महोदय जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) एवं 16(4)(1) तथा अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर पिछड़ी जातियों को चिन्हित कर एवं अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के समानुपातिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई। मानव जब से भाजपा सरकार आई है, लगातार आरक्षण पर कुठाराघात करती जा रही है। संविधान प्रदत्त निर्देशों का उल्लंघन कर मनमाने तरीके से भर्तियां की जा रही हैं। यहां तक कि भर्ती की व्यवस्था को भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ा दिया गया है। और मानव ये पहली सरकार है जिसने विज्ञापन बिना निकाले एक लाइन का प्रस्ताव लाके कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेजों में वहां पर खाली पड़े प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर एक और विशेष के लोगों की तैनाती की। मानव यही नहीं, ये भाजपा सरकार जिस तरीके से 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षित पदों पर बड़े पैमाने पर कुठाराघात किया, यहां तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात को स्वीकारा कि शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। और यहां तक कि मानव जिस तरीके से आप आरक्षण व्यवस्था को यह सरकार पूरी तरीके से खत्म करने में लगी हुई है, स्वाभाविक रूप से यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ इस देश के बहुसंख्यक अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर लगातार हथौड़ा चलाया जा रहा है। यही नहीं मानव, आज आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं, आज एक वर्ग विशेष के लोगों की तैनाती सरकार जानबूझ करके कर रही है। और साथ ही साथ हमारे सामने अभी ताजा एक उदाहरण है। 2 सितंबर 2022 को एक विज्ञापन निकला था आयुष विभाग का, जिसमें मानव कुल 611 आयुष डॉक्टर के पद थे, जिसमें सामान्य को 435, ईडब्ल्यूएस को 61, यानी 72%, 71.2%, सामान्य को 10%, ईडब्ल्यूएस को यानी सामान्य और ईडब्ल्यूएस मिला लिया जाए तो 81.5% केवल इनको दिया जा रहा है। और 4.5%, 4.74% एससी को, ओबीसी को 9.49% और एसटी को 4.58%, यानी 17.5% में सभी को शामिल कर दिया जा रहा है। यह है आरक्षण व्यवस्था का दुरुपयोग और सरकार का नंगा नाच। साथ ही साथ यह सरकार बनती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, हम पिछड़ों के हितैषी हैं। मानव मैं कहना चाहता हूं, केवल नारों से हितैषी कह देना यह हम व्यवहारिक नहीं है। आप उनको सरकारी नौकरियों में जहां पर उनको पदस्थापित किया जाना चाहिए, वहां उनके साथ जो घोर अन्याय कर रहे हैं, आज इससे पूरे प्रदेश में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों में भारी आक्रोश है, जनाक्रोश है। और मानव यही नहीं, अभी अभी मानव गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुल 71 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई है, जिसमें 45 एक जाति विशेष के, 17 दूसरी बड़ी जात के, यानी कह लिया जाए कि 45 ठाकुर समाज के, 17 ब्राह्मण समाज के, और शेष 6 पदों पर 3 जायसवाल, वो भी बैकवर्ड समाज में आते हैं, शेष 6 पद पर पूरा एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब शामिल है। यह है भ्रष्टाचार का नंगा नाच। और मानव हमारे पास पूरी सूची भी है, अगर आपका निर्देश होगा तो मैं उसको मैं आपके सामने भी रख दूंगा।
इसी प्रकार से मानव आज ये सरकार आज ढिढोरा पीटती है दलितों और पिछड़ों के उत्थान के। अभी इसी पिछले हफ्ते बीएचयू में आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 8 बच्चे चयनित हुए थे, जिसमें जो एक बैकवर्ड क्लास का, मात्र एक बैकवर्ड क्लास का था, उस बैकवर्ड क्लास के बच्चे के एडमिशन को रिजेक्ट कर दिया गया। सिर्फ 7 सवर्ण थे, उन सबको क्लास में एडमिशन दे दिया गया। ये इनकी सरकार का नंगा नाच है। आज मानव, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आज यह जातवाद का आरोप लगाते हैं, ये जातवाद का आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी में 86 में 56 एसडीएम की तैनाती हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता सुमन जी, भाजपा की सरकार के मंत्रियों को मैं कहना चाहता हूं, आपकी सरकार है, क्यों नहीं आंकड़ा मंगवा लिया? मेरे पास तो आंकड़ा है, समाजवादी पार्टी सरकार में कुल तैनाती हुई थी 110 एसडीएम की 3 बार में। 2011 में कुल 30 पद पर तैनाती हुई थी, 2012 में 32 पद पर रिजल्ट आए थे, 2013-14 में 48 पद पर रिजल्ट आए थे, कुल 110 चयनित हुए थे कुल। और जिसमें से 2011 में 5 यादव थे, 2012 में 3 यादव थे, 2013-14 में 6 यादव थे, यानी कुल 110 में मात्र 14 यादव थे। और यही नहीं, अगर इसकी तुलना किया जाए, हम केवल सबका नहीं लेंगे, केवल एक जात का करते हैं। जब 5 यादव चयनित हुए थे तो 8 ब्राह्मण भी चयनित हुए थे। जब 3 यादव 2012 में चयनित हुए थे तो 6 ब्राह्मण चयनित हुए थे। जब 2013-14 में 6 यादव चयनित हुए थे तो 12 ब्राह्मण चयनित हुए थे। और मानव, ये जिस तरीके से एक भोंगा आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर, एक शर्म की बात है। आप ये आरोप लगा करके खुद भ्रष्टाचार में आंखों डूबे हुए हैं, आरक्षण का कत्लेआम कर रहे हैं, भारतीय संविधान की व्यवस्था का कत्लेआम कर रहे हैं। और मानव, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन सपनों को देखा था कि इस देश में, हमारे देश में संप्रभु राष्ट्र होगा, भारतीय संविधान होगा, एक तिरंगा होगा, सभी समान रूप से इस राष्ट्र के समुन्नत विकास के सहभागीदार बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वादे बड़े बड़े करती है, नारे बड़े बड़े करती है, लेकिन एक एक करके सबके आरक्षण पर घोड़ा चलवा रही है, तलवार चला रही है। मानवर, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, अभी 5 जनवरी 2023 को परिणाम आया है लोक सेवा आयोग का। इसी मानवर, जिसमें कुल 13 पद, 13 में एक एसटी है, एक एससी है, एक एसटी है, एक एससी है, शेष सभी 11 पद पर सामान्य वर्ग के लोग हैं। उसके परिणाम अगर आप चाहें तो खुद दिखा सकते हैं, क्योंकि आप पीठ पर बैठे हैं। मानव, ये सरकार हम इसलिए कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से नंगा नाच कर रही है, अपने पाप को छिपाने के लिए आरोप समाजवादी पार्टी लगाती है कि 86 में 56 हो गए, आंकड़ा मेरे पास है। और साथ ही साथ मानव, मैं ये भी कहना चाहता हूं, यहां पर मेरे पास आरटीआई की भी वो कॉपी है, किताब है, सूचना है, जिसमें एक सज्जन श्री आशु ने लोक सेवा आयोग से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी थी। और उन्होंने कहा था कि इसमें लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस 2011-12 तथा पीसीएस 2013 की भर्तियों में कितने पद पर एसडीएम के विज्ञापित हुए। फिर तीसरे ने पूछा कि कौन कौन सी जाति के लोग चयनित हुए। तीसरे ने पूछा कि 86 में 56 पदों पर एक जात विशेष के चयनित होने की कितनी सत्यता है। इसका लोक सेवा आयोग ने उत्तर दिया था। सूचना 4/2005 के अंतर्गत श्री आशु के प्रार्थना पत्र दिनांक 14 नवंबर 2020 के संबंध में सूच्य है कि 2011-12 2013 में पीसीएस परीक्षा की भर्तियों में एसडीएम के क्रमशः 30, 32, 5 जो बाद में 46 हो गया था पत्र विज्ञापित थे तथा बिंदु 2 और 3 के संबंध में सूच्य है कि ऐसी सूचनाएं वांछित रूप से संकलित नहीं की जाती, यानी जात के आधार पर संकलित नहीं की जाती। यह लोक सेवा आयोग का उत्तर है। तो 86 में 56 कहां से आ गया? इसलिए यह झूठ
मानव इसी के साथ ही साथ अभी अभी एक दरोगा की भर्ती हुई। दरोगा की भर्ती में ऐसा नंगनाच हुआ, इनकी ही सरकार मध्य प्रदेश में भी है, इनकी ही सरकार उत्तराखंड में है, जिस संस्था को उन्होंने ब्लैक लिस्टेड किया था NSEIT ऐसी संस्था को, जिसको मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने ब्लैक लिस्टेड किया था, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार उस पर मेहरबान हो गई। और मानव उस पर भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार की इतनी हद हुई कि आज एडीजी तक को, इनकी ही सरकार के एडीजी तक को उसमें इंगित करना पड़ा कि फला सिटी मजिस्ट्रेट के साथ भ्रष्टाचारियों के ये बातें हुई हैं। और मानव कुल 62 FIR हुए, 200 फर्जी कैंडिडेट पकड़े गए, 3 परीक्षा केंद्र के मालिक उस पर नामजद हुए हैं, लेकिन फिर भी यह सरकार उस परीक्षा की भ्रष्टाचार की जांच का आदेश अभी तक नहीं कराई है। हम तो कहना चाहते हैं मानव ऐसे भ्रष्टाचार की जांच माननीय उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त जज से कराया जाए, जिससे कि पारदर्शी होने का जो बड़ा पीठ छुपाते हैं वो जनता भी जाने कि ये कितने पारदर्शी है, कितने भारतीय संविधान के प्रति वफादार है, कितने दलितों और पिछड़ों के हितैषी हैं। ये सवाल का उत्तर जाना चाहिए। मानव इसी के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों को इन्होंने बिल्कुल साइड पर कर दिया। वैसे तो समाज का ये अंतिम व्यक्ति होता ही होता, लेकिन इन्होंने हिस्सेदारी में भी भारतीय संविधान के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाना किया है। विश्वविद्यालयों में कुल 100 में 87 BC वाइस चांसलर ऊंची जाते हैं, मात्र 13 पदों पर, हाँ 100 में 87 पद पर, केवल 13 पद पर पिछले अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक के अभी भी कहते हैं अब, हाँ कुलपति। और इसी के साथ ही साथ पुलिस कप्तान के 100 पद में 65 पर सवर्ण है, 35 पर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक है। डीएम के 100 पद में 63 पर सवर्ण है, 37 पर पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक है। कहते हैं कि यह सब अपने हाथ में सब उठा ले गए। हम ये इनका एक करके जानकारी आपके माध्यम से रख रहा हूं कि सरकार कम से कम अभी भी अपने दिल पे हाथ रख करके ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करे कि जो गलतियां हुई है उन गलतियों की पुनरावृत्ति आगे नहीं होनी चाहिए। और मानव इसी के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज यह अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों वर्गों पर जातीय आधार पर जो जाति अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह चाहे थानेदारी हो, चाहे पुलिस कप्तानी हो, चाहे गिरफ्तारी के पद हो, एक और विशेष के लोगों को तैनाती कर रहे हैं, जिससे जुर्म जाति अत्याचार करने को संरक्षण देने वाले अधिकारी पर्याप्त मात्रा पर उन पर सिर पे हाथ रखने वाले हैं। हम केवल एक केवल कमिश्नरेट की बात कर रहे हैं, हम केवल प्रयागराज कमिश्नरेट की बात कर रहे हैं। मानव वहां पर एक और विशेष के लोग, यानी अगर हम केवल एसओ थाना अध्यक्ष, जिसमें अगर जात्रा लिया जाए तो जातवार पद पर ठाकुर 15, ब्राह्मण 10, भूमिहार 3 और उसमें जो अन्य 13 में सब, यानी SC, ST, माइनॉरिटी, बैकवर्ड सब, ये इस तरीके से आज अंधा भागे रेवड़ी अपन का दे बताएंगे आदर्श कि हम बड़े पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। यहां भी हमारे तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। आप भी नहीं बोल पाओगे, आप सत्ता में हो, आपकी मर्यादा है, आप नहीं बोल पाओगे। लेकिन मानवर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, इस लोकतंत्र अवलंबनीय प्रश्न पर चर्चा करने का कष्ट करें, जिससे कि सरकार का ध्यान इस अन्याय भ्रष्टाचार पर जाए और अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को समुचित हिस्सेदारी दिलाने का काम कर सकें। धन्यवाद। मानो कौन बोलेगा? नहीं, लाल बिहारी ये बोल चुके हैं, आप बोल चुके, कोई क्वेश्चन नहीं होता है इसमें, क्या क्वेश्चन करना है?
अरे क्वेश्चन क्या करना है इसमें? में आप बता रहे हैं माननीय नेता सदन कि चूंकि हाई कोर्ट है इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकता, और जो 9,500 जो दरोगा की भर्ती हुई और उसमें हाई कोर्ट है, तो 3 दिन पहले जो है नियुक्ति पत्र बांट दिया। इसका एक जवाब दे, ठीक है, इसका एक जवाब दे, बैठिए, इस पर चर्चा करेंगे, जवाब दे। एक हाई कोर्ट चलेगा तो नहीं होगी। कार्य स्थगन स्वीकार सरकार को आवश्यक कार्रवाई है संदर्भ में। अगली सूचना माननीय भीमराव अंबेडकर जी की, माननीय भीमराव अंबेडकर जी की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, सदन अव्यवस्थित है, सदन अव्यवस्थित है, कुछ लिखा नहीं जाएगा। सदन अव्यवस्थित हो जाता है जब सदन अव्यवस्थित हो जाता है तो सदन की कार्यवाही नहीं चलती है। माननीय नेता समाजवादी पार्टी लाल बिहारी जी, आपने अपना पक्ष रख दिया। माननीय लाल बिहारी जी, आपने अपने नोटिस के समर्थन में आपने अपनी बात कही, सरकार ने उत्तर में अपना पक्ष रख दिया, अब इसके बाद कुछ नहीं बचा। अपना स्थान ग्रहण करिए, फिर बोलिए। अपना स्थान ग्रहण करिए, अपना स्थान ग्रहण करिए, अपना स्थान ग्रहण करिए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, अपना स्थान ग्रहण करिए, अपना स्थान ग्रहण करिए। अपना स्थान ग्रहण करिए। उत्तम जी, कुछ लिखा नहीं जा रहा है। आप लोग सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, सदन को व्यवस्थित करिए। सदन को व्यवस्थित करिए। अरे गोपाल जी, गोपाल, गलत बयानी नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, गलत बयानी नहीं सुनेंगे, सदन व्यवस्थित करिए, अपना स्थान ग्रहण करिए।